बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके एमसीक्यू से एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास। कहता है विच गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, किसकी वजह से जो है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है, हमने जब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस थी, इसके अलावा वाटर वेपर्स वगैरह, ये सारे जो थे ये क्या थी, ग्रीन हाउस गैसेस थी। यानी कि इन्हीं की वजह से जो है ना सनलाइट ज़मीन में ट्रैप हो रही है और दर्जा हरारत जो है ना वो बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, चार्ली ऑप्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। अगर वाटर वेपर्स वाला ऑप्शन होता तब भी वो वाला भी करेक्ट होना था। दूसरा एमसीक्यू है, कहता है इंडिकेट द सोर्सेज ऑफ द सल्फर, सल्फर के सोर्स कौन से हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो है ना माहौल में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो हैं SO2 SO3 वगैरह ये जो है ना बढ़ रहे हैं। यानी कि सल्फर किससे बन रहा है, कहाँ से सल्फर जो है बनता है, जिसकी वजह से जो है इसके ऑक्साइड्स जो है माहौल में बढ़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, क्या ये वेजिटेशन का जो डिकम्पोजिशन तोड़ फोड़ का प्रोसेस है क्या ये उससे पैदा होती है? नहीं, बल्कि जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे मीथेन गैस जो थी वो इसकी वजह से मीथेन गैस बन रही थी। वेस्ट गैसेज फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ एनिमल, इसकी वजह से भी मीथेन गैस बनती है। फोटोकेमिकल स्मोक, इसमें भी ऐसा नहीं होता। इसमें जब NO2 और जो एटमॉस्फेरिक हमारे पास वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें जब रिएक्शन होता है तब ये फोटोकेमिकल स्मोक होता है। डेल्टा ऑप्शन है कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में जो है सल्फर पाया जाता है और जब ये बर्निंग होती है इनकी तो यही सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ना ये सल्फर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड एमसीक्यू है, कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज्ड, कि किस गैस की जो है ना कॉन्सेंट्रेशन वो कम हो जाती है इन एटमॉस्फेयर बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, कि जब पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो कौन सी गैस कम हो जाती है। तो अगर आपको फोटोकेमिकल जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, अगर उसके बारे में उसकी इक्वेशन याद है तो उसमें था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर्स हैं या फिर वाटर के मॉलिक्यूल जो प्लांट अब्जॉर्ब करता है रूट से, उनके दरमियान जब रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन और साथ में ग्लूकोज बनता है। यानी कि अगर कोई जो गैस वो यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या होती है, माहौल में कम होती है, और वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके नतीजे में क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, जो कि फिर माहौल में उस चीज़ का इजाफा हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर वो पूछता कि कौन सी गैस जो है ना इंक्रीज होती है तब हम इसका आंसर ऑक्सीजन लगाते। अब वो पूछ रहा है कौन सी गैस कम होती है, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर उसका प्रोसेस भी आपको याद नहीं आ रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो आपको दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप ये याद रखो कि जो गैस हम बाहर निकालते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करता है, पौधा उसको यूज़ करता है, और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालता है और हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है और जो पौधे हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ आंसर क्वेश्चन है, कहता है कि विच सब्सटेंस रिमेन्स अनइफेक्टेड, किस में जो है ना कोई असर नहीं पड़ता, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिस पे कोई असर नहीं पड़ता इन द कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर में किस चीज़ को कोई चीज़ अनइफेक्टेड रहती है, फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल, जो कि गाड़ियों के एग्जॉस्ट में लगा होता है। तो इसके रिएक्शंस हम अगर देखें तो उसमें था कि ये जो देख ही लेते हैं उसको, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो थे उसको वो कन्वर्ट कर रहा था नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसके अलावा जो है हाइड्रोकार्बन्स जो थे उसको भी कन्वर्ट कर रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जिस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये देख सकते हो आप कि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, और हाइड्रोकार्बन जो है उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, वो ऐसा नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को किसी दूसरी गैस में कन्वर्ट कर रहा हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, पहला, अल्फा ऑप्शन ही इसका आंसर है।
फिफ्थ एमसीक्यू है, कहते हैं पीपल ऑफ विच एज ग्रुप्स आर मोस्ट इफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से किस एज के जो लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं। यंग एडल्ट, इनको भी फर्क पड़ता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना छोटे बच्चे और जो एजिड लोग होते हैं उनको असर पड़ता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डेल्टा। चिल्ड्रन को देख के फौरन इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, सबसे पहले आप सारे ऑप्शन पढ़ा करो, फिर देखा करो मोस्ट सूटेबल कौन सा है, उसको क्लिक किया करो। सिक्स एमसीक्यू है, कहते हैं इन विच एरिया देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन। कौन से इलाके में जो है ना एसिड रेन, तेजाबी बारिश का सबसे ज्यादा जो है ना पॉसिबिलिटी मुमकिन होता है। अराउंड विलेज, विलेज में तो है जो दरख्त ज्यादा होते हैं वो जो इन जहरीली गैसेज होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो है ना एसिड रेन का ज़्यादा खतरा नहीं होता। अराउंड बिग सिटीज़, ये हो सकता है कि उनकी जो ट्रैफिक होती है वो ज़्यादा होती है, उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है वो जो है ना क्या करता है, उसका एसिड रेन का बायस बन रहा हो। अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया, अब अगर आप देखो इन दोनों में से तो इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है उसमें जो होती है इंडस्ट्रीज होती हैं, सन्नतें होती हैं, जिसमें जो है ना जो गैसेज हैं, ये जहरीली गैसें वो लाजमी बनेगी। तो इन दोनों में से जो है ना ये ज़्यादा मोस्ट सूटेबल बनेगा, क्योंकि बिग सिटीज़ को जो है ना हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ये वाला ऑप्शन ना हो, लेकिन उस केस में लाजमी नहीं है कि उन बिग सिटीज़ में जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं वो ज़्यादा जहरीली गैसेस पैदा करें, हो सकता है उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हो, लेकिन जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इन गाड़ियों की निस्बत ज़्यादा मिकदार में जो है ना जहरीली गैसें पैदा करती हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यही चार्ली ऑप्शन बनेगा। डेल्टा क्या था, कहता है अराउंड वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के गिर्द, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वाटर बॉडीज कोई गैसें पैदा नहीं करती। वाटर बॉडीज क्या होती हैं, रिवर, ये लेक्स वगैरह, तो ये तो इस चीज़ का कोई रिसोर्स नहीं है। वाई इज स्मोक नॉट फेल्ट इन समर, कहता है कि गर्मियों में स्मोक का क्यों पता नहीं चलता। तो स्मोक जो है ना ये सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारे पास जो गर्म गैस होती है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ उठ जाती है, यानी कि जो गैस हीटअप होती है, जो गर्म होती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ सफ़र करती है। जब गर्मियाँ आती हैं तो ज़मीन का दर्जा हरारत जो है ना वो बढ़ जाता है, जिसके बायस जो ये स्मोक या फिर फॉग वगैरह है ये भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो इस वजह से ये ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो इसका आंसर भी यही है, कहता है बिकॉज फॉग इज नॉट प्रेजेंट इन समर, क्या समर में जो है ना फॉग मौजूद ही नहीं होती, नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। बिकॉज ड्यू टू हीट ऑफ द अर्थ द स्मोक राइजेज अप, कह रहा है कि ज़मीन की दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से जो स्मोक होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी कि जो उसके ज़मीन के गिर्द जो गिलाफ बना हुआ है हवा का, उसमें ये ऊपर की तरफ जो है ना उठ जाती है। बिकॉज द समर स्मोक एंड फॉग कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर, ये भी इसका आंसर नहीं है। बिकॉज लेस फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन द समर, अब इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन ऐसा नहीं है कि समर में कम हो या फिर विंटर में ज़्यादा हो, इसके रिसोर्सेज और भी तो होते हैं ना, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी तो इसका यूज़ वैसा ही हो रहा होता है। तो इसका आंसर क्या है, बीटा ऑप्शन ज़्यादा सही है। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कि कौन से ऑटोमोबाइल्स का जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसमें कौन से जो है ना कैटलिस्ट जो है ना यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर हमने बुक की स्टेटमेंट है ये कि प्लाटिनम, पलाडियम और जो रोडियम होते हैं ये हमारे पास एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। नाइन्थ एमसीक्यू है कि विच कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। मैंने जब आपको पीछे बताया कि फोटोकेमिकल स्मोक कब बनता है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो हमारे पास वोलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके दरमियान जो है ये जब रिएक्शन होता है तब ये स्मोक बनता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये बीटा ऑप्शन, जिसमें जो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे क्या है, सनलाइट की मौजूदगी में जो है ना इनका रिएक्शन होता है। ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का भी आ रहा है, तो इसमें आंसर क्या होता है, सिर्फ ये दो जो है ना रिएक्ट करते हैं। विच गैसेज कंट्रीब्यूट टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की फॉर्मेशन में कौन से जो है ना कंपोनेंट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, क्या वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हैं या फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं
या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जब एसिड रेन में पढ़ रहे थे हमने देखा था कि ये जो नाइट्रोजन और जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं ये दोनों जो है ये नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो रहे थे, और ये जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। ये दोनों जो है ना ये एसिड रेन के जिम्मेदार होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डेल्टा ऑप्शन, यानी कि दोनों सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के ऑक्साइड्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इसके एमसीक्यूज के बारे में देखा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।